आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है E99 एक्सप्रेस टीवी के खास खबरनामे में। मैं हूं आपकी हो सैयदा जीनत खातून। आइए नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोदी की अमेरिकी कंपनियों के CEO से मुलाकात। रूस में 24 घंटों के दौरान 820 अफराद की कोरोना से मौत। 2 साल में पहली बार अमेरिकी और रूसी चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश हुकूमत पर उठे सवाल। अमीर जमात इस्लामी हिंद ने कहा मौलाना को फौरन रिहा किया जाए। मध्य प्रदेश में सिमी से ताल्लुक के इल्जाम में भोपाल जेल में बंद 4 मुलजिमीन को 7 साल बाद मिली जमानत। कोरोना के खिलाफ जितना जद्दोजहद हिंदुस्तान ने किया उतना किसी मुल्क ने नहीं किया, हुकूमत का कहना। माजूर अफराद को घर पर टीका लगाया जाएगा। ज़ाफ़रान की पैदावार से किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। आइए नजर डालते हैं तफसीलात पर। वज़ीर आज़म मोदी की अमेरिकी कंपनियों के CEO से मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाशिंगटन में अमेरिका के सरकर्दा कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की और हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मौके और दीगर उमूर पर उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने मुख्तलिफ कंपनियों के CEO से फर्दन मुलाकात की। इस बातचीत में डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम भी ज़ेर बहस आया, जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों जैसे सेहत, तालीम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर हिंदुस्तान में सरमायाकारी के वसीअ तर मौक़ों पर पेशकश की। उन्होंने 5G और दीगर डिजिटल शोबों में हिंदुस्तान के साथ काम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। रूस में 24 घंटों के दौरान 820 लोगों की कोरोना से मौत। रूस में जुमेरात को कोरोना वायरस से मुतालिक 820 मौत रिपोर्ट की गई है। ये मौत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई है। इससे कबल 24 अगस्त को कोरोना वायरस से पैदा होने वाली बीमारी कोविड-19 के सबब केसेस एक दिन में हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद रिपोर्ट की गई थी। रूसी हुकूमत के कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने यह भी कहा कि इसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,438 नए केसेस दर्ज किए हैं। वबा के शुरू होने से अब तक रूस में कोरोना केसेस की कुल तादाद 7,354,995 हो गई है। 2 साल में पहली बार अमेरिकी और रूसी चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। अमेरिकी और रूस के चीफ ऑफ स्टाफ ने गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत हेलसिंकी में एक ऐसे वक्त में मुलाकात की जब अमेरिका अफगानिस्तान के सूरत हाल पर नजर रखे हुए है ताकि अलकायदा को अफगानिस्तान में दोबारा सर उठाने से रोका जा सके। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के तर्जुमान कर्नल ड्यू बिटलर के मुताबिक जनरल मार्क मिली के रूसी अहम मंसूब वेली ग्रासमुफ के दरमियान ये 2019 के बाद अपनी नौवियत की ये पहली मुनफरिद मुलाकात है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश हुकूमत पर उठे सवाल। अमीर जमात इस्लामी हिंद ने कहा मौलाना को फौरन रिहा किया जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की उत्तर प्रदेश ATS की जानिब से गिरफ्तारी की खबर मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए तशवीश का बास। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अपने बयान में मुतालिबा किया कि मौलाना पर आयद करदा चार्जेस को वापस ले लिया जाए, उन्हें फौरन रिहा किया जाए, उनके साथ इंसाफ का मामला पेश किया जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि गैर मुस्लिम समाज में भी इज्जत व वक़ार की हामिल शख्सियत है। उनकी गिरफ्तारी ने एक बड़े तबके में बेचैनी पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश में सिमी से ताल्लुक के इल्जाम में भोपाल जेल में बंद 4 मुलजिमीन को 7 साल बाद मिली जमानत। मुलजिमीन को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भोपाल जिला अदालत ने 7 साल बाद जमानत दे दी है। इस्माइल, आमिर, इरफान और सिद्दीक की जमानत के लिए भोपाल अदालत ने शोलापुर के साथ भोपाल की जमानतदार पेश करने की हिदायत दी थी। 1 लाख रुपए की जमानत पेश किए जाने के बाद 4 मुलजिमीन की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। देर रात तक 4 मुलजिमीन भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा होकर अपने वतन शोलापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इन 4 कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए 1 हफ्ता कबल ही जिला अदालत की जमानत देने की हिदायत जारी की गई थी। 4 मुलजिमीन की रिहाई के लिए उनके घर के ख़वातीन 1 हफ्ते से भोपाल में मुकीम थे।
کورونا کے خلاف جدوجہد جتنا ہندوستان نے کیا اتنا کسی ملک نے نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مرکز سے کورونا سے ہلاک ہونے والے خاندان کو 50,000 روپے معاوضہ کی رقم دینے کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستان نے کورونا کے معاملے میں جو کر دکھایا ہے وہ دیگر ممالک نہیں کر سکے۔ جسٹس M.R. شاہ اور جسٹس M.S. بوپنا کے بینچ نے کہا کہ حکومت کے فیصلے سے ہلاک ہونے والے لوگوں کو کچھ راحت ملے گی۔ جسٹس شاہ نے اپنی زبانی ریمارکس میں کہا، ہم آج بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حقیقت کا ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ ہندوستان نے جتنا کیا ہے اتنا دوسرے ممالک نے نہیں کیا۔ معذور افراد کو گھر پر ٹیکہ لگایا جائے گا۔ حکومت نے جمعرات کو اعلان کیا کہ معذور افراد کو ان کے گھروں میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسین دی جائے گی۔ وزارت صحت کے عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملک میں کووڈ-19 کی دوسری لہر ابھی بھی جاری ہے۔ حالانکہ روزانہ نئے معاملات کم ہو رہے ہیں، صرف کیرلا واحد ریاست ہے جہاں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس وقت ملک کے 33 ضلع میں انفیکشن کی شرح 10% سے زیادہ ہے۔ ملک میں 23 ضلعوں میں انفیکشن کی شرح 5 سے 10% کے درمیان ہے۔ زعفران کی پیداواری سے کسانوں کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے آج کہا کہ حکومت کی پالیسیوں اور تکنیک کی بدولت زعفران کی زراعت کرنے والے کسانوں کی آمدنی دگنی ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے زعفران پیدا کرنے والے کسانوں اور ان کی پیداواروں کے داموں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب زعفران کے دام 1 لاکھ روپے فی کلو گرام سے بڑھ کر 2 لاکھ روپے فی کلو گرام ملیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش۔ 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرینچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے سٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔